कल्पना कीजिए, एक लड़की जिसने बचपन से ही एक सपना देखा, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर प्रैक्टिस करना, खुद को हर दिन बेहतर बनाना और फिर एक दिन ओलंपिक जैसे सबसे बड़े मंच पर देश के लिए डाइव लगाना। वो लड़की थी कैसिडी क्रग, अमेरिका की ओलंपिक डाइवर। साल 2012 में उन्होंने ओलंपिक में अपने सपने की आखिरी छलांग लगाई, लेकिन वो डाइव उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। वो उनका आखिरी कंपटीशन था और फिर एकदम सन्नाटा। कोई तालियां तो नहीं, कोई अगला लक्ष्य नहीं, कोई अगला अभ्यास नहीं। एकदम से जिंदगी रुक गई। लेकिन असल सवाल तब शुरू हुआ, अब क्या? यहीं से शुरू होती है रीसरफेस की असली कहानी। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कुछ पुराना खत्म हो जाता है, चाहे वो एक जॉब हो, एक रिश्ता हो, कोई सपना हो या पहचान का एक हिस्सा। ऐसे बदलाव अक्सर डरावने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम खो गए हैं, फेल हो गए हैं या सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सच ये है, हर बदलाव हमें खुद को दोबारा खोजने का मौका देता है। यह किताब और यह मोटिवेशनल समरी आपको बताने आया है कि बदलाव कोई रुकावट नहीं है। यह कोई हादसा नहीं है जिसे सहना पड़े। यह एक आमंत्रण है, एक अवसर है खुद को नए रूप में देखने का, नई शुरुआत करने का। कैसिडी क्रग ने जिस खालीपन और अकेलेपन को महसूस किया, वही हम सब भी महसूस करते हैं जब जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई मैप नहीं होता। लेकिन उन्होंने उस खालीपन को एक खोज में बदल दिया। उन्होंने लोगों से बात की, ऐसे लोगों से जो जेल से रिहा होकर बाहर आए थे, जिन्होंने अपने पार्टनर को खोया था, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी या जो जिंदगी में एक नई पहचान तलाश रहे थे। इन सब की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बदलाव कोई खत्म होने वाली चीज नहीं होती, बल्कि ये खुद को दोबारा बनाने की प्रक्रिया होती है। ये किताब आपको हिम्मत देती है ताकि आप उस डर को गले लगाएं जो हर बदलाव के साथ आता है। ये आपको साफ सोचने की कला सिखाती है ताकि आप धुंध में भी अपने रास्ते देख सकें। और सबसे बढ़कर ये आपको उस आत्मविश्वास की ताकत दिलाती है जिससे आप कह सकें, हां, मैं फिर से उठ सकता हूं, मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं। तो अगर आप भी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है, तो यह किताब और यह मोटिवेशनल समरी आपके लिए है। आप अकेले नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात, आप अब शून्य से नहीं शुरू कर रहे हैं, आप अनुभव से शुरू कर रहे हैं। आपका सफर यहीं से फिर से शुरू हो सकता है। चैप्टर 1, व्हेन वन चैप्टर क्लोजेस। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर पल एक नया पन्ना, हर दौर एक नया अध्याय। लेकिन बहुत बार हम एक अध्याय के खत्म होने के बाद भी उसे पढ़ते जाते हैं, बार बार। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है अगला पन्ना पलटने से। हमें डर होता है कि शायद नया अध्याय उतना अच्छा ना हो, या शायद हम फिर से अकेले रह जाएं। लेकिन सच्चाई यह है, हर अध्याय का एक अंत होता है, और जब हम उसे पहचानना सीख जाते हैं तभी हम आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे उस पल की जब हमें अंदर से महसूस होता है कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन हम फिर भी रुके रहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद थोड़ा और कोशिश कर लूं, शायद ये फेज खुद ही ठीक हो जाए, या मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता। कैसिडी क्रग ने भी यही महसूस किया था। ओलंपिक के बाद उनका स्पोर्ट्स करियर खत्म हो गया था, लेकिन दिल उस फीलिंग को पकड़कर बैठा था, मैं अब क्या हूं अगर मैं डाइवर नहीं रही तो? यही सवाल हम सबसे भी टकराता है जब कोई जॉब छोड़नी होती है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना मर जाता है। जानना कि कुछ खत्म हो गया है बहुत बड़ी बहादुरी मांगता है। यह बहादुरी होती है खुद से ईमानदार होने की। यह बहादुरी होती है यह मानने की कि अब यह मेरी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। और यह बहादुरी होती है खुद से यह वादा करने की कि मैं खुद के लिए आगे बढ़ूंगा, चाहे जितना भी डर लगे। हम अक्सर जिन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं वे बार बार हमारे सामने आते हैं। हर सुबह उठकर भारीपन महसूस होना, वही चीजें जो पहले खुशी देती थीं अब बोझ लगने लगती हैं। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देना, ये सोचते रहना कि अगर मैं चला गया तो क्या होगा। लेकिन सच ये है, जब कुछ सच में खत्म हो जाता है
तो वो हमारी ऊर्जा खींचने लगता है। फिर चाहे वो कोई जॉब हो, कोई रिश्ता या कोई पहचान, वो हमें आगे बढ़ने से रोकने लगता है। इसीलिए यह अध्याय हमें याद दिलाता है, खत्म होना हार नहीं है, यह आगे बढ़ने की शुरुआत है। आप जितनी जल्दी इस सच्चाई को अपनाते हैं, उतनी जल्दी आप खुद को उस नए सफर के लिए तैयार कर पाते हैं जो आपका इंतजार कर रहा है। अगर कोई दरवाजा अब आपके लिए नहीं खुलता, तो शायद अब वो दरवाजा आपका नहीं रहा, और जो आगे है वो तब तक सामने नहीं आएगा जब तक आप पिछला अध्याय बंद नहीं करते। आज खुद से पूछिए, क्या मैं कुछ ऐसा पकड़े हुए हूं जो अब मेरे लिए नहीं है? क्या मैं आगे बढ़ने से डर रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि पीछे लौटना आसान लगता है? क्या मैं अब खुद के लिए, अपनी जिंदगी के लिए एक नया अध्याय शुरू करने को तैयार हूं? अगर हां, तो यही वो पल है जहां बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 2, शोक का सम्मान। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर बदलाव अच्छा है, नई नौकरी, नया शहर, नया जीवन, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बदलाव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अपने साथ एक किस्म का गम जरूर लाता है। क्योंकि जब भी हम किसी पुराने हिस्से को पीछे छोड़ते हैं, तो हम सिर्फ चीजें नहीं छोड़ते, हम यादें छोड़ते हैं, पहचान छोड़ते हैं, वो हिस्से छोड़ते हैं जो कभी हमारे बहुत करीब थे। कैसिडी क्रग की कहानी फिर से हमें यही सिखाती है। उन्होंने खुद चुना था कि वो अब प्रोफेशनल डाइविंग से आगे बढ़ेंगी, लेकिन जब वो उस मंच से दूर हुई जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। एक खालीपन, एक चुप्पी, जहां पहले तालियां थीं, अब सन्नाटा था। और यह सन्नाटा ही दुख होता है। दुख सिर्फ किसी के मरने से नहीं आता। दुख आता है जब कोई सपना मर जाए, जब कोई रिश्ता बदले, जब कोई आदत छूटे, जब हम कोई पहचान पीछे छोड़ दें। और इस दुख को इग्नोर करना, उसे बड़े लोगों की तरह छुपा लेना, यह हमें अंदर ही अंदर तोड़ देता है। इसीलिए यह अध्याय कहता है, दुख को अपनाना सीखो। वो दुश्मन नहीं, वो साथी है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। छोड़ना और पकड़ के रखना, दोनों में फर्क होता है। कभी कभी हमें किसी को या किसी चीज को पूरी तरह छोड़ना नहीं होता, बस उन्हें एक नए रूप में पकड़ना होता है। जैसे किसी दोस्त की यादें, किसी पुराने काम की सीख, या किसी रिश्ते की अच्छाइयां जो अब भी हमारे साथ हैं, बस किसी और रूप में। इस सफर में 3 शक्तिशाली औजार हैं जो हमें मदद करते हैं। 1, रिवाज, रिचुअल्स। एक छोटा सा गुड बाय लेटर लिखना, कोई स्मृति चिन्ह रखना, या कोई प्रतीकात्मक क्रिया जैसे कुछ जलाना, पौधा लगाना, हमें क्लोजर देता है। यह दिखाता है कि हमने सम्मान पूर्वक उस बीते अध्याय को अलविदा कहा। 2, चिंतन, रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल करना, मैंने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? यह आत्मचिंतन हमें अपने दर्द को समझने में मदद करता है और उसे दिशा देता है। 3, भावनात्मक प्रसंस्करण। रोना, लिखना, बात करना या अकेले बैठकर महसूस करना, ये सब हमें गम के तूफान से गुजरने में मदद करते हैं, क्योंकि महसूस किए बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप अभी किसी बदलाव से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, लेकिन अंदर कुछ भारी भारी लग रहा है, तो खुद को दोष ना दें। आपका गम सच है, जरूरी है, और आपको पूरा हक है उसे महसूस करने का। गम कोई कमजोरी नहीं, वो ताकत है जो आपको फिर से इंसान बनाती है। तो अगली बार जब आप खुद से कहें, मुझे तो खुश होना चाहिए, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं पहले उस दुख को महसूस कर सकता हूं जो इस बदलाव के साथ आया है? क्योंकि जब हम दुख को इज्जत देते हैं, तभी हम सच्चे बदलाव के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 3, वेलकम टू द इन बिटवीन। सोचिए, आप एक पुल पर खड़े हैं। पीछे का जमीन का टुकड़ा, वो जिंदगी जिसे आपने छोड़ दिया, अब आपसे दूर होता जा रहा है। लेकिन सामने की जमीन, नया भविष्य अभी दिखा ही नहीं। सिर्फ कोहरा है, धुंध है और एक अजीब सा खालीपन। इसी अधूरे, धुंधले, अनिश्चित पड़ाव को मर्ग कहते हैं। एक ऐसा अंतराल जहां न आप वहीं हैं जहां थे और न वहां पहुंचे हैं जहां जाना है। कैसिडी क्रग ने भी यह मर्ग झेला था। जब उन्होंने डाइविंग छोड़ी, तो उनके पास एकदम से कोई नई पहचान नहीं थी। न कोई रोजाना रूटीन, न कोई लक्ष्य।
सिर्फ शांति नहीं, अंदर से बेचैनी, जैसे आप कुछ खो चुके हों लेकिन अभी कुछ नया मिला नहीं। और यही जगह हमें सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि हमें आदत है या तो करने की या पहुंचने की, लेकिन जब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा हो, हम अंदर से खुद को कोसते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे तो अब तक ठीक हो जाना चाहिए था, मेरे पास कोई प्लान क्यों नहीं है। पर इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, स्पष्टता की जल्दी आपको और ज्यादा उलझा सकती है, क्योंकि जब हम उस खालीपन में टिक नहीं पाते तो हम जल्दबाजी में कोई भी रास्ता पकड़ लेते हैं, बस इसलिए ताकि लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी बीज को देखा है? वो अंधेरे में ही अंकुरित होता है। जब तक वो जमीन के अंदर छिपा होता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर एक नई जिंदगी आकार ले रही होती है। वैसे ही अनसर्टेनिटी कोई असफलता नहीं है, ये रचनात्मक खालीपन, क्रिएटिव वॉइड है, जहां आप खुद को फिर से गढ़ते हैं। इसी मर्क में आपको ये करने की जरूरत है, रुकना और महसूस करना। हर चीज का जवाब तुरंत नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ बैठना, सांस लेना और स्वीकार करना ही असली काम होता है। सवाल पूछना, जवाब नहीं खोजना, जैसे मैं कौन हूं अगर मैं अब ये नहीं हूं? क्या मैं सिर्फ अपने काम से परिभाषित हूं या उससे भी कुछ ज्यादा हूं? धैर्य को अभ्यास बनाना, दिन के छोटे छोटे काम, चलना, लिखना, ध्यान लगाना, ये सब उस कोहरे में आपका सहारा बनते हैं। खुद को इजाजत देना, खुद से कहिए मैं अभी अधूरेपन में हूं और ये ठीक है, मैं बिना जवाबों के भी ठीक हूं। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है, आपको अभी क्लियर नहीं होना है, आपको बस जागरूक होना है। अधूरापन कोई खाली जगह नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहां कुछ नया बनता है। तो अगली बार जब जिंदगी धुंधली लगे, जब कुछ भी सेटल न लगे, तो याद रखिए आप अभी बीच में हैं, और बीच का रास्ता भी रास्ता होता है। चैप्टर 4, अनलर्निंग द ओल्ड यू। आपने कभी सोचा है हमारी पहचान कैसे बनती है? हमारे काम से, हमारे रोल्स से, दूसरों की तारीफों से, या समाज के उन टैग से जो धीरे धीरे हमारे साथ चिपक जाते हैं। ये लड़का तो इंजीनियर है, वो लड़की तो हमेशा टॉप करती है, ये इंसान बहुत मेहनती है, इसका तो करियर बहुत सफल है। धीरे धीरे ये लेबल्स हमारे असली मैं पर इतने भारी हो जाते हैं कि हमें खुद से मिलने का भी मौका नहीं मिलता। कैसिडी क्रग ने जब डाइविंग छोड़ी तो सिर्फ एक खेल नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी सालों पुरानी पहचान छोड़ दी। उन्होंने वो कैसिडी छोड़ी जिसे लोग ओलंपियन कहते थे। अब सवाल था, अगर मैं डाइवर नहीं हूं तो कौन हूं? और यहीं से इस अध्याय की शुरुआत होती है। जो चीजें आपको यहां तक लाईं, वही चीजें आपको वहां तक नहीं पहुंचाएंगी। हम जिन आदतों, पहचानों और सफलता की परिभाषाओं के साथ जीते हैं, वे सब एक समय के बाद छोटा महसूस करने लगते हैं। जैसे जो आदत आपको बचपन में अव्वल बनाती थी, वही अब आपको थका सकती है। जो पहचान आपको आत्मविश्वास देती थी, वही अब आपको जकड़ सकती है। और जो सक्सेस पहले चमकती थी, अब वो खोखली लगने लगती है। इसलिए इस अध्याय में हम अनलर्निंग यानी पुरानी बातों को सीखकर नहीं, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने की बात करते हैं। खुद को खोलने के 3 तरीके। 1, आदतों से सवाल पूछना। क्या मैं ये आदत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे खुशी देती है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा करता आया हूं? 2, पहचान को ढीला करना। मैं एक अच्छी मां हूं, मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूं, ये सारी पहचानें अच्छी हैं, लेकिन क्या मैं सिर्फ इतना ही हूं? क्या मैं तब भी वैल्यू रखता हूं जब मैं इन सब का हिस्सा नहीं रहूं? सफलता की परिभाषा बदलना। पहले सफलता थी टॉप करना, प्रमोशन लेना, तारीफें पाना। अब सफलता हो सकती है शांति से जीना, किसी को हंसा देना, खुद के प्रति ईमानदार रहना। जब हम पुराने मैं को छोड़ते हैं तो खालीपन लगता है, लेकिन उसी खालीपन में एक नया मैं जन्म लेता है। याद रखिए, खुद को दोबारा बनाना कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ा साहस है। जो आप थे वो एक चैप्टर था, जो आप बन सकते हैं वो पूरी किताब है। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी वही इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं पहले था, या क्या मैं अब वो बनने को तैयार हूं जो मैं बनना चाहता हूं?
चैप्टर 5, मदद मांगना और वास्तव में प्राप्त करना। जब जिंदगी बदलती है, जब कोई रिश्ता टूटता है, नौकरी छूटती है या हम कोई पुरानी पहचान पीछे छोड़ते हैं, तो अक्सर हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। और ये अकेलापन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। क्योंकि जब हम ट्रांजिशन में होते हैं तो हम खुद को भी ठीक से नहीं समझ पाते, फिर दूसरों को कैसे समझाएं? हम सोचते हैं कोई समझेगा नहीं, लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मैं खुद ही सब संभाल लूंगा, ये मेरा ही मामला है, मुझे ही लड़ना है। लेकिन सच्चाई ये है, बदलाव का सफर जितना अंदरूनी होता है उतना ही इंसानी भी। और इंसानों को इंसानों की जरूरत होती है, सुनने के लिए, थामने के लिए, साथ चलने के लिए। कैसिडी क्रग ने भी महसूस किया, जब उनकी दुनिया डाइविंग से बाहर निकली तो वो लोगों से दूर होने लगी। उन्हें लगा कि अब उनकी कहानी कोई नहीं समझेगा। लेकिन जब उन्होंने एक दोस्त से अपने डर, गम और खालीपन की बात की तो उन्हें एहसास हुआ कि हजारों लोग अलग अलग कहानियों में एक जैसी भावनाएं जी रहे हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है, 1, ट्रांजिशंस हमें अलग थलग क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अब हम वो इंसान नहीं रहे जो लोग जानते थे। क्योंकि हमें खुद को समझने में समय लगता है, दूसरों को शामिल करना भारी लगता है। क्योंकि दुनिया हमसे तेज वापसी की उम्मीद करती है और हम अभी टूटे हुए होते हैं। 2, एक नया सर्कल बनाना जरूरी क्यों है? पुराने लोग हमेशा आपकी नई जर्नी को नहीं समझेंगे और ये ठीक है। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ आपकी जीत नहीं, आपकी लड़ाई भी देखें। कभी कभी बस एक भरोसेमंद इंसान, कोई दोस्त, थेरेपिस्ट, गुरु या साथी से बहुत होता है। 3, कमजोरी दिखाना ताकत बन सकता है। मदद मांगना कोई हार नहीं है, ये कहना है मैं इंसान हूं और मुझे सहारा चाहिए। जो इंसान रो सकता है वो पूरी ईमानदारी से जी सकता है। कोई दरार नहीं है, वो खिड़की है जहां से रोशनी अंदर आती है। अभ्यास के लिए 3 काम। 1, किसी एक भरोसेमंद इंसान को कॉल करें और बस इतना कहें, मैं थोड़ी मुश्किल में हूं, क्या तुम सुन सकते हो? 2, अपनी जरूरतों को पहचानिए। क्या आपको सलाह चाहिए, सहानुभूति चाहिए, कोई सिर्फ सुने, इतना ही काफी है? 3, खुद को याद दिलाइए, मदद मांगना मेरी कमजोरी नहीं, ये मेरी इंसानियत है। जब आप मदद मांगते हैं तो आप खुद को अकेला होने से रोकते हैं, और जब आप मदद स्वीकार करते हैं तो आप किसी और को भी इंसान बने रहने की इजाजत देते हैं। तो अब पूछिए खुद से, क्या मैं अब भी अकेले सब कुछ सहने की कोशिश कर रहा हूं? या क्या मैं अब खुद के लिए दरवाजा खोल सकता हूं, किसी को अंदर आने देने के लिए? चैप्टर 6, कनेक्टिंग द थ्रेड्स। कई बार जब हम जिंदगी में किसी बदलाव से गुजरते हैं, जॉब बदलना, कोई रिश्ता टूट जाना, एक सपना पीछे छूट जाना, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। जैसे हमारी सारी मेहनत, सारे अनुभव, सारी पहचान सब बेकार हो गए। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हम कभी शून्य से शुरू नहीं करते। हम हमेशा अपने अनुभव, अपने पैटर्न, अपनी ताकतों से शुरू करते हैं। फर्क बस इतना है कि अब वो सब कुछ एक नए रूप में हमारे साथ चलता है। अब जरा रुकिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या कुछ ऐसा है जो मैं बचपन से करता आया हूं? क्या ऐसा कोई पैशन है जो हमेशा मेरी जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है? कौन सी आदतें हैं जो हर मुश्किल वक्त में मुझे थामती रही हैं? यही हैं आपके अंदर की थ्रेड्स, कड़ियां, जो आपके अंदर हमेशा थीं और अब भी हैं। ये कड़ियां आपको जोड़ती हैं आपके असली मैं से। कैसिडी क्रग की तरह सोचिए। उन्होंने भले ही डाइविंग छोड़ दी, लेकिन उन्होंने डेडिकेशन, फोकस और प्रैक्टिस की आदत नहीं छोड़ी। वो क्वालिटीज जो एक ओलंपियन को बनाती हैं, वो क्वालिटीज आज उनके नए काम में, नई सोच में, नई पहचान में जिंदा हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। रीइन्वेंशन का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ मिटा दें। रीइन्वेंशन का मतलब है अपने अतीत को अपने नए आज से जोड़ना। वही ताकतें, वही भावनाएं, वही जुनून अब एक नए उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। सोचिए जैसे आप कोई फिल्म बना रहे हैं और अभी इंटरवल के बाद की स्क्रिप्ट आपके हाथ में है। पिछली कहानी को आप फेंक नहीं रहे, बल्कि अब उसे एक नया मोड़ दे रहे हैं।
हो सकता है आपने पहले दूसरों की मदद करना सीखा हो, अब वही आपको एक काउंसलर, शिक्षक या लीडर बना सकता है। शायद आपने पहले बार बार गिरकर उठना सीखा हो, अब वही आपको एक इंस्पिरेशन बना सकता है। शायद आपने कभी कोई हुनर सीखा था जो अब फिर से काम आने वाला है। एक नया रूप, एक नया रंग, लेकिन वही जड़ें। एक्शन स्टेप: एक कागज लीजिए और लिखिए, मेरी सबसे बड़ी ताकतें कौन सी हैं? किस काम में मैं वक्त भूल जाता हूं? मेरे दोस्तों या परिवार को मुझसे क्या उम्मीद रहती है? अब सोचिए, इन सभी चीजों को मैं अब अपने नए सफर में कैसे ला सकता हूं? और याद रखिए, नई शुरुआत का मतलब पुरानी पहचान को मिटाना नहीं होता। इसका मतलब है उस पहचान को फिर से जगाना और एक नई दिशा देना। आपका अतीत आपकी ताकत है। आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, वो बस एक नया अध्याय लिख रही है। चैप्टर 7, क्विटिंग विद प्योरपज। हमें बचपन से सिखाया गया है, हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो, जो रुका वो हारा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां चलते रहना हमारी रूह को थका देता है, जहां जमे रहना हमारी पहचान को खा जाता है, जहां टिके रहना हमारी खुशी का गला घोंट देता है। इसीलिए ये अध्याय एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या हर बार टिके रहना ही बहादुरी है, या कभी कभी खुद के लिए पीछे हटना सबसे बहादुर काम होता है? कैसिडी क्रग ने जब अपने स्पोर्ट्स करियर से विदा ली, तब भी उनके अंदर वो ग्रिट था, मेहनत, डेडिकेशन, लगातार कोशिश करने का जज्बा। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अब यह डटे रहना उन्हें आगे नहीं ले जा रहा था, बल्कि थाम कर बैठा रहा था। ग्रिट यानी हिम्मत बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप गलत दरवाजा पीट रहे हैं तो हिम्मत नहीं, होशदारी ज्यादा जरूरी है। अब जरा इसे एक फिल्मी सीन की तरह सोचिए। आप पोकर खेल रहे हैं, हाथ में कार्ड हैं, लेकिन आप जानते हैं यह हाथ अब आपको जीत नहीं दिला सकता। अब क्या करें? असली खिलाड़ी वो है जो जानता है कब कार्ड फेंक देने हैं। सही समय पर क्विट करना कायरता नहीं है, वो समझदारी है। इस अध्याय की 3 बड़ी सच्चाइयां। 1, हर मोर्चे पर लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, नौकरी, रिश्ते, आदतें, पहचानें, और वहां टिके रहना बहादुरी नहीं, खुद से गद्दारी है। 2, क्विट करने से आपकी कहानी खत्म नहीं होती, वो नया मोड़ लेती है। लोग क्या कहेंगे? लोग हमेशा कुछ कहेंगे, लेकिन जो खुद से सच्चा है वही सच में सफल है। 3, फेल होना और क्विट करना 2 अलग बातें हैं। फेल तब होते हैं जब हम हार मानते हैं बिना कुछ सीखे, लेकिन जब हम समझदारी से पीछे हटते हैं तो वो सीख होती है, हार नहीं। एक्शन एक्सरसाइज: एक लिस्ट बनाइए, कौन सी चीजें हैं जो अब आपको खुशी नहीं देती, पर आप सिर्फ आदत, डर या दूसरों की उम्मीदों की वजह से उनसे चिपके हुए हैं। अब हर एक के सामने लिखिए, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? क्या मैं इसमें सिर्फ इसलिए हूं ताकि क्विट न करना पड़े? अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या ये वो कार्ड है जो मुझे वाकई चाहिए, या अब मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? और याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है जब हम खुद से कहते हैं, बस अब और नहीं। आपका वक्त कीमती है, आपकी एनर्जी कीमती है, आपकी खुशी सबसे ज्यादा कीमती है। तो अगर कोई रास्ता अब आपका नहीं रहा, उसे छोड़ना सीखिए, क्योंकि अगला मोड़ शायद उसी के बाद आए। चैप्टर 8, रीडिफाइनिंग सक्सेस। बहुत पहले से हमें सिखाया गया है कि सफलता कैसी दिखती है। ट्रॉफी, मोटी सैलरी, बड़ी डिग्री, ढेरों तारीफें, चमकती सोशल मीडिया प्रोफाइल। लेकिन जब हम ट्रांजिशन में होते हैं, जब हमारी पुरानी पहचान टूट रही होती है, जब हम खुद को दोबारा खोज रहे होते हैं, तो एक सवाल बार बार उठता है, अब मैं किसे सफलता कहूं? कैसिडी क्रग की कहानी पर फिर से लौटते हैं। एक ओलंपियन होने का मतलब था मेडल, रैंकिंग, इंटरव्यूज, पहचान। लेकिन जब यह सब पीछे छूट गया तो उन्होंने खुद से पूछा, अगर मैं अब ओलंपियन नहीं हूं तो क्या मैं अब सफल नहीं हूं? यही सवाल हम सबके लिए भी है। क्या सफलता सिर्फ तब है जब लोग हमारी तारीफ करें, जब कुछ बड़ा हासिल हो, या क्या सफलता वो होती है जब हम अंदर से संतुष्ट हों, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो? अब समय है अपनी सफलता की दिशा,
अपने अंदर के कंपास से तय करने का। पहले क्या होता था, हम दूसरों की नजरों से खुद को नापते थे। लोग क्या कहेंगे, क्या यह रिजल्ट आया, क्या मुझे पहचान मिली, अब क्या होना चाहिए। हम खुद से पूछें, क्या यह काम मेरी वैल्यूज से मेल खाता है, क्या यह मुझे सच्ची खुशी देता है, क्या मैं खुद से संतुष्ट हूं भले ही कोई तालियां न बजाए। अब इसे एक फिल्म की तरह सोचिए। पहले आप कैमरे के लिए एक्टिंग कर रहे थे, हर सीन में, हर डायलॉग में, सिर्फ पब्लिक की तालियों के लिए। अब आप कैमरा बंद कर चुके हैं। अब आप सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं। और यह रियल एक्टिंग है, यही असली जिंदगी है। आउटकम बेस्ड वैलिडेशन। मैंने कितना कमाया, कितने फॉलोअर्स बढ़े, क्या मुझे प्रमोशन मिला। वैल्यूज बेस्ड विजन। क्या मैंने ईमानदारी से काम किया, क्या मैंने किसी की मदद की, क्या मुझे यह करते हुए अच्छा महसूस हुआ। जब आप वैल्यूज पर चलना शुरू करते हैं तो आपकी सफलता टिकाऊ, पर्सनल और असली बनती है। मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है? एक ऐसी जिंदगी जहां आप सुबह उठते हैं और हल्का महसूस करते हैं। आपको पता है कि जो कर रहे हैं वो आपके दिल से जुड़ा है। आपकी सफलता सिर्फ रिजल्ट में नहीं, रास्ते में भी महसूस होती है। एक्शन एक्सरसाइज। अपनी 3 कोर वैल्यूज लिखिए, जैसे ईमानदारी, आजादी, सेवा, रचनात्मकता। हर हफ्ते खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी वैल्यूज के साथ जी रहा हूं? क्या मेरी सफलता मेरी आत्मा को भी खुश करती है? और याद रखिए, सफलता का मतलब वही है जो आप तय करते हैं। दुनिया की नजरें बदल सकती हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा जब मुस्कुराए, वही सच्ची सफलता है। चैप्टर 9, बिल्ड व्हाट्स नेक्स्ट। कभी कभी जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां हम सब कुछ हार चुके होते हैं, पर सच यही है, एक नई शुरुआत की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके हाथ में होती है। सोचिए, जब कोई कलाकार कैनवास पर पहली ब्रश स्ट्रोक डालता है तो वह नहीं जानता कि आखिर में तस्वीर कैसी दिखेगी, लेकिन वह शुरुआत करता है एक विजन के साथ, छोटे कदमों के साथ और धैर्य के साथ। यही है नए अध्याय की कला। धीरे धीरे लेकिन जुनून के साथ आगे बढ़ना। रवि एक शानदार स्पोर्ट्स प्लेयर था। नेशनल लेवल तक पहुंचा, लेकिन एक एक्सीडेंट ने सब कुछ छीन लिया। महीनों तक डिप्रेशन में रहा। फिर एक दिन उसने एक छोटा कदम उठाया, पार्क में जाकर 5 मिनट चलना, फिर 10 मिनट, फिर 20। और आज वही रवि एक फिटनेस कोच है जो हजारों लोगों को ट्रेन करता है। क्या उसने एक झटके में वापसी की? नहीं, उसने धीरे धीरे अपने विजन को फिर से जिया। उसने नया अध्याय बनाया, छोटे छोटे लेकिन ठोस कदमों के साथ। स्टेप 1, एक विजन बनाएं, लेकिन उसे पत्थर पर न तराशें। नई शुरुआत का मतलब है एक दिशा तय करना, न कि पूरा रोड मैप। अपने आप से पूछिए, अब मुझे किस चीज में सच्चा अर्थ दिखता है? मैं किस काम को करते हुए खुद को जिंदा महसूस करता हूं? क्या मैं अब अपने अंदर की आवाज सुन सकता हूं? ये सवाल आपको अपने अगले अध्याय की दिशा देंगे। उदाहरण, अगर आप एक फेल बिजनेस के बाद वापसी करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप फिर से बड़ा ऑफिस खोलें। हो सकता है कि इस बार आप फ्रीलांसिंग से शुरुआत करें या डिजिटल प्रोडक्ट्स पर काम करें। वही काम, नई शैली। स्टेप 2, छोटे कदम, बड़ी जीत। बिग लीप्स का जमाना चला गया है। आज कंपाउंड ग्रोथ की ताकत सबसे बड़ी है। हर दिन बस इतना सोचिए कि मैं आज सिर्फ एक छोटा लेकिन सही कदम क्या उठा सकता हूं। एक पेज लिखना, एक क्लाइंट को कॉल करना, 10 मिनट ध्यान लगाना। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। स्टेप 3, गति बनाए रखें। जब गाड़ी एक बार चल पड़ती है तो रुकना मुश्किल होता है। इसी तरह जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं तो आप फ्लो में आ जाते हैं। गति को बनाए रखने के लिए हर छोटे जीत का जश्न मनाइए। डन इज बेटर देन परफेक्ट को मानिए। अगर फेल हो जाए तो बस फिर से उठिए। जजमेंट नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट। चौथा कदम, लचीलापन रखें। योजना बनाना जरूरी है, लेकिन उससे चिपक जाना जरूरी नहीं। प्लान विद इंटेंशन, एक्ट विद एडेप्टेशन। हो सकता है रास्ता बदल जाए, हो सकता है संसाधन कम हो, लेकिन आपका वाई न बदलने दें। उदाहरण, अगर आपकी जॉब चली गई है और आपने कोचिंग शुरू की है लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो स्किल अप करें।
इंस्टाग्राम रील्स बनाएं या यूट्यूब शुरू करें। रास्ते बदलें, मंजिल नहीं। नई शुरुआत कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है जो विजन से शुरू होती है, छोटे कदमों से आगे बढ़ती है और लचीलापन आपको रास्ते में बनाए रखता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या खो चुके हैं, सवाल यह है कि आप अब क्या नया बना सकते हैं। चैप्टर 10, स्टेइंग रिसर्फिस्ड। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है, मैं तो दोबारा कभी नहीं गिरूंगा? लेकिन फिर एक दिन आप पाते हैं कि आप उसी अंधेरे गड्ढे में फिर से जा गिरे हैं। मतलब क्या हम कभी सच में उबर सकते हैं? क्या हमारी मेहनत सिर्फ अस्थाई है? कैसिडी क्रूग कहती हैं, हां, तुम फिर से वहीं हो जाओगे। और यह ठीक है। जी हां, बदलाव का सफर रेखीय नहीं होता, यह एक साइकिल होता है। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि उस साइकिल को कैसे समझें, कैसे दोबारा उठें और कैसे दूसरों को भी उठाएं। जब हम अपनी जिंदगी बदलते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, रिश्ते हों या करियर, तो एक उम्मीद होती है कि अब सब ठीक रहेगा। लेकिन रिसर्फेस हमें सिखाता है कि गिरना, टूटना और फिर से बनना ये जिंदगी का हिस्सा है। सच्ची ताकत गिरने में नहीं, उठने की इच्छा में होती है। कैसिडी कहती हैं, यू आर नॉट बैक टू स्क्वायर वन, यू आर ऑन द स्पाइरल, वाइजर, डीपर, स्ट्रॉन्गर। मतलब हर बार जब आप फिर से उठते हैं, आप पिछले वाले से ज्यादा तैयार होते हैं। तो अब सवाल यह है कि जब आप फिर से डूबने लगें तो खुद को कैसे बचाएं? यहां आती हैं 3 जबरदस्त प्रैक्टिसेस। 1, रिचुअल्स, नियमित रिवाज। हर दिन सुबह 10 मिनट का जर्नल, थैंकफुलनेस लिस्ट या एक छोटा सा वॉक, ये सब आपके माइंड को स्थिर रखते हैं। 2, रिफ्लेक्शन, आत्मविश्लेषण। हर महीने खुद से पूछें, मैंने इस महीने क्या सीखा? क्या मैं अपने रियल वैल्यूज से जुड़ा हूं? रिफ्लेक्शन आपको अपनी दिशा याद दिलाता है। 3, रिकमिटमेंट, फिर से प्रतिबद्धता। हर सेटबैक के बाद खुद से एक वादा करें, मैं फिर से कोशिश करूंगा, चाहे जितनी बार लगे। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास भी लोग हैं जो उसी दर्द, डर और निराशा से जूझ रहे हैं। अब वक्त है कि आप जो सीखे हैं वो बांटें। कैसे? किसी दोस्त को कॉल करें जो टूट रहा है, सोशल मीडिया पर अपनी सच्ची जर्नी शेयर करें, ना कि सिर्फ अच्छी तस्वीरें। और सबसे जरूरी, सुनिए, जज मत कीजिए। हर बार जब आप गिरते हैं, वो हार नहीं है, वो याद दिलाने का तरीका है कि आपने अब तक कितना सफर तय किया है। आप पहले वाले आप नहीं हो, अब आप रीसर्फेस्ड हो, तैयार हो और मजबूत हो। तो अगली बार जब आप खुद को फिर से उस अंधेरे में पाएं तो डरिए मत। बस इतना कहिए, मुझे पता है कैसे ऊपर आना है, मैं पहले भी कर चुका हूं और अब और भी अच्छा करूंगा। तो दोस्तों, रीसर्फेस हमें यही सिखाती है, जिंदगी में डूबना कोई हार नहीं है। असली बात यह है कि आप फिर से सतह पर लौटते हो या नहीं। कैसिडी क्रूग की यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि गिरना तय है, लेकिन उठना वो हमारा चुनाव है। हर चैप्टर में हमें एक नई दिशा मिलती है, कभी खुद को समझने की, कभी खुद को माफ करने की और कभी फिर से एक नई शुरुआत करने की। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं फंसे होते हैं, लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप फंसे नहीं हैं, आप बस रुके हुए हैं और रुका हुआ व्यक्ति फिर से चल सकता है। कैसिडी कहती हैं कि हीलिंग कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक जर्नी है, एक प्रैक्टिस है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। छोटे छोटे कदम, लगातार प्रैक्टिस और खुद से सच्ची बातचीत हमें फिर से ऊपर उठाती है। तो अगर आप आज खुद को थोड़ा टूटा, थका या फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तो याद रखो, आप अकेले नहीं हो और आप भी रिसर्फेस कर सकते हो। बस खुद से जुड़ो, अपने अंदर झांको और धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहो। और हां, आज का सबसे जरूरी सवाल, आप अपनी जिंदगी में किस चीज से फिर से उठना चाहते हो? नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि आपका जवाब सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी और के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही गहराई से सोचने वाली किताबों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आप डूबे नहीं हैं, आप बस फिर से उठने की तैयारी में हैं और मैं आपके साथ हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार करो
और रोज थोड़ा थोड़ा रिसर्फेस करते रहो।